बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर। जब जब चली है जुल्म की आंधी गरीब और मजलूम पे, तब तब लिखी है बाबा ठाकुर ने कहानी तुम जैसों के खून से। तू बचेगा तब ना। मास्टर, लड़की को ले जाओ। बाबा ठाकुर, मैं तुम्हारा। नहीं मास्टर, कोई ऐसा नहीं किया मैंने। इस गांव के लोग मेरे भाई बहन हैं और कोई अपने भाई बहनों पर एहसान नहीं करता। बाबा ठाकुर, आप डाकू भी हैं और देवता भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोपी, मेरा भी नाप ले लेना। अरे हट हट, क्या तेरा नाप लूं? सवेरे सवेरे भेजा खराब करने आ गई। भेजा? ये भेजा क्या होता है? अरे भेजा तेरे को होता तो बताता क्या होता है। क्यों सवेरे सवेरे बोनी के टाइम पर बट्टा लगाने आ गई? चल जा, फुट। मास्टर जी, ये तो पगली है। अरे पगली है तो मुझे क्यों पगला कर रही है ये? अरे जाना मेरी माँ, जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना। बुद्धू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा दिया हुआ खाते हो और उस चंडी से वफादारी करते हो। ठाकुर साहब, आप हमारा हक देते हैं, हराम की नहीं देते। ठाकुर साहब के सामने जुबान चलाता है। मांग माफी। बिल्कुल नहीं। ठाकुर साहब, इसे माफी नहीं साफी की जरूरत है। इसकी लाश देखने के बाद इस काम का कोई भी चंडी से वफादार नहीं करेगा। अरे ठाकुर साहब, आपने तो सचमुच गोली मार दी। इंस्पेक्टर, ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ये डाकू गीता का आदमी था, उसका तो यह हशर होना ही था। अब आई समझ में। सुनो तुम लोग, इस लाश को यही सटे दो, कोई इसका क्रियाक्रम नहीं करेगा। मास्टर जी, आपका भाई मरा नहीं, शहीद हुआ है और शहीदों की लाशें शमशान घाट की मोहताज नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन हाथों से आपके भाई का क्रियाकर्म करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं किसी की बेटी नहीं। जिस दिन से इन हाथों में ये बंदूक आई है ना, मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। बस अब तो मैं गीता हूँ, गीता। आखिर तू आई गई हमारे झांसे में। इसलिए हमने इसे गोलियों से भून दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगी। अब तेरी भी चिता इसके साथ चला दूंगा। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, जुल्म की हुकूमत की जड़ें बहुत कमजोर होती है छोटे ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ किस लिए आए हो?
सुर जरा धीमे रख के बात कर। लगता है गलत रास्ते पे चलते चलते तुम अपने खानदान की तहजीब भी भूल गए। बाबा ठाकुर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? ये क्या तुम्हारे हाथ को कांप रहे? हाँ समझा, रिश्वत की रोटी खाते खाते आदमी के हाथ कांपने ही लगते हैं कुत्ते। ठाकुर, बंदूक से तो हर इंसान डरता है, मार दो तो बंदूक फेंक के दिखाओ। अच्छा गीता, इसे पकड़ना। विक्रम, आखिरी वार्निंग देकर छोड़ता हूँ। अब कोई ऐसी गंदी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर दो। जी। मुझे गीता जिंदा चाहिए। ऐसी ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने शहर से एडिशनल फोर्स मंगा ली है। ऑपरेशन गीता के तहत हम गीता को और उसके सारे गिराव को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अगर वो किसी और के हाथों मारी गई तो मैं तेरे जिस्म से ये वर्दी नोच लूंगा। मगर ठाकुर साहब, अपनी वर्दी का शत्रु मत बन। जो जीजा श्री कह रहे हैं वही कर, बस। गीता के इनाम की रकम दुगनी कर दो। जी ठाकुर साहब। और आसपास के गांवों में यह खबर फैला दो कि जो भी गीता को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसे इस रकम के अलावा 10 लाख रुपए हमारी तरफ से भी इनाम दिए जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा ठाकुर, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया गीता, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाकर मैंने तुम्हें मौत के रास्ते पे चलना सिखा दिया है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तो शेरनी है शेरनी, और शेरनी बनकर ही तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। ठाकुर साहब, ये बाबा ठाकुर हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। जब तक वो गीता के साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर, सबसे पहले हमें बाबा ठाकुर को ही खत्म करना होगा। मगर उसे खत्म कौन करेगा? शैतान सिंह। हम गरीब नहीं ठाकुर, ये काम हमसे कतई ना होगा। मेरी मानिए ठाकुर साहब, तो बाबा ठाकुर को नहीं छोड़िए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाबा ठाकुर को छोड़ दें और गीता को भूल जाएं। ठाकुर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। मेरी बात मानिए तो गीता का ठेका हसीना को दे दीजिए। हसीना, ये क्या चीज है भाई? ये एक नई डाकू है, बड़ी खतरनाक है। उस पे 2 लाख का इनाम है। इंस्पेक्टर, क्या है हसीना गीता को मार सकती है? बड़ी सुसरी चीज है साली। अखियों से तुझो वो भी करती है, और अखियों से हाय हाय पप्पी भी लेती है। शैतान सिंह, इस वक्त हम मजाक के मूड में नहीं है। हम ठीक कहते ठाकुर, आज भी हसीना गीता का पसीना निकाल सकते। क्यों जमादार जी? खामोश, क्या बोलते हो?
जमादार नहीं, थानेदार, ठाकुर जी के वफादार। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर ये बतावा हम ठीक कहते ना? ठाकुर साहब ये ठीक कहत है, हमें एक बार हसीना से मिल लेना चाहिए। ठीक है शैतान सिंह, हसीना को यहाँ ले आओ। ना ना, वो यहाँ ना आई, शैतान सिंह को खुद जाए पड़ी। शैतान सिंह, तुझे हसीना के इलाके में आके डर नहीं लगा? डर? डर? और शैतान सिंह को? अरे पगले तुम। अबे खजूर, तू कहाँ गया था? फिल्म देखने मास्टर। फिल्म देखने गया था? तेरी उम्र फिल्म देखने की है, काम करने की है मेरे बच्चे। कौन सी फिल्म देखने गया था? बादशाह वाली फिल्म देखने गया था मास्टर जी। बादशाह फिल्म देखने गया था? अरे मेरा पसंद है रे शाहरुख भाई। बड़े बादशाह आते हैं तो हवा में तूफान आते हैं। काम कर, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। आपकी दुकान समझ के पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए टोपी, लाओ सीधे ना। का काम है ठाकुर का? देखो हसीना, हमें गीता चाहिए। वो हमरा शिकार है रे। शेर अपना शिकार किसी को नहीं देवत, और जौन ससुर का नाती शेर के शिकार पर नजर रखत, शेर के चीर फाड़ के खा जात है। मालूम है कि नहीं? हसीना, हम जानते हैं कि गीता तुम्हारा शिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका काम तमाम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो ये बात है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठाकुर, मुजरा देखने का कुछ ज्यादा ही शौक लगता है तो है। देखो हसीना, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। सुअर का पिल्ला, इनाम की बात करत है? तोरी हवेल से 2 हाथ ऊंचा दौलत का ढेर लगा सकत हूँ। इनाम की बात करत है? कपड़े उतार और यहाँ से नंगा जा। मुंह मांगा इनाम हम देवत है। देखो हसीना, तुम अगर मेरा ये काम कर देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, पुलिस में तुम्हारे जितने भी केस हैं हम खत्म करवा देंगे, और तुम्हारे सर पे जो 2 लाख का इनाम है वो भी खत्म करवा देंगे। क्यों रे, तेरा बाप क्या मिनिस्टर बन गया है? हाँ, मेरा बाप होने वाला मंत्री। तू तो बड़ी कुत्ती चीज है ठाकुर। जा, तेरा काम हो जाए। गीता तो है मिल जाए, जिंदा या मुर्दा। तुझे पता है हसीना ने तुझे मारने का मुझे ठेका दिया है। खतरनाक तो सिर्फ मौत होती है जो एक पल में जिंदगी का नामो निशान मिटा देती है। और उस मौत का नाम है शैतान सिंह। क्यों? चिड़िया आई ना शेर के पंजे में, पर तो कि हम ऐसा ना छोड़ो। पर गीता, मैं हमारी जावा, मैं सदके जावा। भगवान को प्यारा होने से पहले इस धरती के शैतान सिंह से लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट तू तू खेलती जा। तू 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 तू। गीता, इस 2 नाली से मेरी तू मत कर। इसमें तो गोली नहीं है। शैतान सिंह, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये ले, ये ले।
एक्सक्यूज मी सर, हमारा गाड़ी इधर भी खराब हो गया है और उधर में हमारा शूटिंग चलता है। आप हमको ले देगा तो बहुत अच्छा होगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जरा जल्दी में हूँ। जाने का तो उधर ही है ना, सिर्फ मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना मांगता और उधर शूटिंग वाला लोग हमारा वेट करता होगा ना। प्लीज। हाँ जल्दी तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ओह थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त मुझे जरा लेने का शौक है। नेवर माइंड। क्या शूटिंग करती हैं आप? ओह आपको मालूम नहीं, मैं इंडिया का बहुत बड़ा मॉडल हूँ। इंग्लिश मैगजीन में कवर पे मेरा फोटो आप देखते नहीं? अरे हमें हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश की बात कर रही हैं। वैसे हमें इंग्लिश मैगजीन का नहीं, इंग्लिश दारू का शौक है। इसका शौक तो हमें भी है, अगर आप बुरा ना माने तो। तब तो सफर का मजा दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। लीजिए। ओ माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नेवर माइंड, सब भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही तो दवा देंगे। वेरी नॉटी। प्लीज चले। अच्छा तो हम चलते हैं। आज ओह माय गॉड, इधर तो नो कैमरा, नो मैन, नो शूटिंग। अब क्या करेगा? अगर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो ये आदमी तो है। अगर तुम चाहो तो बगैर कैमरे के शूटिंग कर लें। सही बात है, क्योंकि शूटिंग सिर्फ कैमरे से नहीं, शूटिंग तो इससे भी हो सकती है। हरामजादे, ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, तेरी मौत का परवाना है ठाकुर, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह? तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं वही हूँ, तेरे गांव की बेटी गंगा। गंगा? वही जिसे तुमने और तुम्हारे 3 हरामजादे दोस्तों ने मिलकर न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि हमने शंकर को भी मार डाला। तुमने मुझे गांव की बेटी कभी नहीं समझा ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें आज भी गांव का ठाकुर मानती हूँ। इसलिए एक मौका देती हूँ। हो सकता है मेरा निशाना चुक जाए और तू बच जाए। भाग सकता है तो भाग ठाकुर। बेटी मेरी बात तो सुन। भाग। मेरी बात सुन गंगा। भाग ठाकुर भाग। भागता हूँ गंगा। गंगा बेटी मेरी बात तो सुनो। भाग ठाकुर भाग। भागता हूँ बेटी, अभी भागता हूँ। नहीं गंगा नहीं। जिंदगी कितनी प्यारी चीज होती है ना। भागने के काबिल नहीं रहे फिर भी भाग रहे हो कि शायद जिंदगी बच जाए। और मेरे शंकर की जिंदगी बड़ी आसानी से ले ली थी। याद कर अपने कर्मों को ठाकुर, याद कर। मारना है तो एक साथ मार दे। तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह क्या मार रही है तू? अरे तुझ जैसे इंसान कभी इंसानों की तरह जिए ही नहीं। उन इंसानों की मौत मिलने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे
लोगों को तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। नहीं गंगा, भाई जी मैं थारी फोन का इंतजार कर रहा था भाई जी। मने पता चल गया है कि मेरा तीसरा दोस्त ठाकुर भी मारा गया है भाई जी। तो तुझे पता चल चुका है चौधरी? हाँ भाई जी। तुम तो ठाकुर को गांव भेजने की जल्दी में थे, लेकिन हमें उसे यमलोक भेजने की और ज्यादा जल्दी थी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चौधरी। मारा नंबर है भाई जी। ए भाई जी मत कह किसी को भाई कमीने, तू तो किसी का दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जितने भगवानों को याद कर सकता है कर ले कुत्ते। शंकर, यो कमिश्नर साहब, मारे यो बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी शहर में फोन पे फोन करके खून पे खून किए जा रहा है और थारी पुलिस डंडा हिलाते बैठी है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। अरे थारा जोर लगाने से पहले कातल मारा जोर निकाल देगा ना। पर हमने तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है। भगवान ने चाहा तो कातिल को भी ट्रेस कर ही लेंगे। अरे भगवान के ही भरोसे पे तो बैठे भाई जी, पर हम थारी पुलिस के भरोसे पर नहीं बैठे, जिसकी जंग खाई हुई बंदूक पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। हे भगवान, हे भाई जी मने बचा लो। आपस वेश विदेश उदासी जैसी चौदह वर्ष हे भगवान जी, अल्लाह जी, मौला जी, वाहिगुरु जी, मने उस कातिल से बचा लो भाई जी। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पर पापों का हरण भी तो आप ही लोग करते हैं भाई जी। चिंता न करो बच्चा, आपका कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने हमें स्वयं भेजा है। थारे को भेजा है? भगवान को क्या काम नहीं है कि थारी जैसी सुंदर साध्वी को इधर उधर बेच रहा है? हमारे पास होती तो मैं तो कहीं नहीं बेचता। खामोश, मृत्यु संकट के समय ऐसा मजाक ठीक नहीं है, और वो भी उस आदमी से जो तुम्हें संकट से बचाने आई है। तो बचाना भाई जी। तुम्हारा उतारा करने के लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाना पड़ेगा? अरे धन ने तुम्हारे मुंह की बात छीन ली। चलो चलो चलो। और तुम्हारे इन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या होगा? इन अनुष्ठानों के लिए मैंने धार्मिक लोग बिठा रखे। तुम चलो ना अंदर, तुम हमारा काम करो। आओ। भाई जी, उतारा थारे को ही करना पड़ेगा कि हमारे को भी करना पड़ेगा? उतार तो सिर्फ मैं ही करूंगी चौधरी। ये क्यों है? मारो तो दम घुट रहा है। तेरा नहीं सिर्फ दम घुटेगा, बल्कि तेरा दम निकल भी जाएगा चौधरी, और तू भी वहीं पहुंचेगा जहाँ तेरे तीनों कुत्ते दोस्त पहुंचे हैं। तुम बोल रहे देवी जी? मैं कोई देवी या साध्वी नहीं, मैं मशहूर मॉडल मोहिनी हूँ। बल्कि मेरा नाम मोहिनी भी नहीं, मेरा नाम चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अच्छा भाई, ये अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम भी मारे जाते। इसका मतलब कातिल यहाँ भी पहुंचा था। हाँ, कातिल नहीं, कातला बोलो, कातला। आखिर वो है कौन? अरे कोई थी मोड़ी मोड़ी। नाच नाच।
बुलाया आपने? कुछ नहीं यार, कहाँ था तू? अरे रॉकी भाई, पार्टी में था। अच्छा चल, आज फिर मैं तुझे पिलाता हूँ, आजा। तुझे ना बस एक पार्सल की डिलीवरी करनी है। पार्सल? कैसा पार्सल भाई? मतलब किसको डिलीवर करना है? कुछ किताबें हैं, कुछ सीडी वीडी कुछ वगैरह हैं। अरे ये अपने चौधरी नहीं है हरनाम सिंह, हाँ। इनके सिविल लाइन वाला जो बंगला है ना, उसमें डिलीवरी देनी है भाई। और पार्सल जरूरी है बेटा। भाई आपके पास मतलब लौंडों की कमी नहीं है, किसी को बोल देते, मैं ही क्यों मतलब। अरे बेटा समर, पार्सल जरूरी है ना, और तुझसे बेहतर कौन हो सकता है। वो सब ठीक है भाई, पर सच बताओ इसमें है क्या? आप नहीं बता पाओगे तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। अगर मगर कुछ नहीं, पार्सल तो तुझे ही डिलीवरी करना होगा, नहीं तो। भाई बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ए भोसड़ी के भाई 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 पार्सल तो तुझे डिलीवर करना होगा मदर चोद, नहीं मैं तेरी सारी अकड़ तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। भोसड़ी के पार्सल तो तुझे ही डिलीवरी करना होगा, समझे? मत कर पार्सल डिलीवर, मुझे क्या, मैं ये पैकेट तेरे बाप तक डिलीवर कर दूंगा। और पता है इसमें क्या है? इसमें तेरी ड्रग ड्रूग करते हुए वो धुएं उड़ाती तस्वीरें हैं, समझ में आ गया तुझे? और उसके बाद भाई मैंने आप पे इतना ट्रस्ट किया भाई, आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना भाई मेरे साथ। मेरे बच्चे क्यों टेंशन ले रहा है, हाँ? पार्सल ही तो डिलीवर करना है, कर दे। उसके बाद ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। देख समर, इस पैकेट को अपने बाप तक पहुंचाने से सिर्फ तू ही रोक सकता है, समझा? क्या कहता है? ठीक है भाई, करूंगा भाई। ये हुई ना बात, चल पैक पी। बिल्कुल हीरो लग रहे हो, बिल्कुल साउथ हीरो, बिल्कुल साउथ के हीरो। ये पकड़, हट, मजा नहीं आया, बीड़ी दो। टिकट ये ट्राई करो आप, बिल्कुल हीरो लगोगे। इसका वो कहाँ है? चल कोई बात नहीं, शक्ल दिखा। साहब बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हो कसम से, एकदम। सच्ची में? बिल्कुल। माँ कसम? अरे माँ कसम। बाप कसम? अरे बाप की कसम, मेरे बाप की कसम, उसके बाप की कसम साहब, बिल्कुल हीरो। थोड़ी जोरू की कसम? अरे जोरू ना साहब, आइटम की कसम, आपकी आइटम की। अरे आपकी आइटम खुश हो जाएगी साहब, बिल्कुल। ले पकड़। कितना हुआ रे? हाँ ले पकड़। सॉरी भैया। ओ मैडम, ओ भैया मत बोलो।
बहुत बड़े बेंचोद हैं हम। हाँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ माँ। बेटा कैसे हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ एकदम। ले बेटा, अपने पापा से बात कर। चाय ला तू। जी। हाँ, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ पापा। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? हाँ एकदम ठीक पापा। साढ़े बावड़ी पूछ, साल भर तू ठीक है कहीं से, और साल के आखिरी में आके तू फेल हो जावे। सुन, अगर इस बार तू फेल हुआ ना, तने मोर बना के बरगद के पेड़ पे उल्टा टांग दूंगा। आप जब तेरी गांड का गूस सरकेगा ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आवेगी। समझ गया के? जी पापा। पढ़न खातर गया से ना, तो पढ़ाई कर, फालतू के चक्कर में ना पड़े। समझ गया के? चल ठीक है, ख्याल रखते हैं अपना। हाँ। जय खाटू। जय खाटू। जय बाबा खाटू श्याम। जी जी, हम लोग वो अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए आए हैं। जी जी। ताऊ जी, आप कितना कुछ कर रहे हैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए। अरे ये सब मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो खाटू श्याम मुझसे करवा जी रहा। जी। मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। यही तो आपका बड़पन है। ये लो। जय खाटू श्याम। जय खाटू श्याम। जय खाटू श्याम। कांजा 6 और कांजा 28 और मैं हिसाब पूरा रखूं। Save me. God is great. Hey yo! I'll kill you! कहाँ जाइए? Let me! तुझे तो मैं... Oh Jesus! Help me! Help me! Mario! Mario! प्यारी नौटंकी घाघरा पहन के मुजरा कर रही थी। गरुड़ नारायण चौधरी के चक्रव्यूह से एक अभिमन्यु तो क्या 7 अभिमन्यु भी नहीं बच सकते। फिर तू क्या चीज है यार? गरुड़, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ गरुड़। गरुड़ नारायण चौधरी, तेरे लिए मैंने अपना फर्ज और ईमान गिरवी रखा। वो सब कुछ किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन तेरी ये औकात कि तूने मेरी जान से पहले बहन पर हाथ उठाया। आज ये अर्जुन सिंह तेरा अस्तित्व ही मिटा देगा।
एसपी अर्जुन। सिमरन, क्या किया तूने सिमरन? तेरे बिना ये तेरा भाई अकेला क्या करेगा सिमरन, क्या करेगा? सिमरन, सिमरन तुमने क्या किया सिमरन? तुम मेरा आधे रास्ते में साथ छोड़कर ही जा रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती सिमरन। ये लड़ाई हमें जीतनी है। नहीं सिमरन। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। नहीं सिमरन, तुमने वादा किया था मुझसे। भैया तुम्हारे सिमरन, 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 मेरा वादा है तुमसे कि गरुड़ नारायण का चक्रव्यूह मैं तोड़कर ही रहूंगा और ये युद्ध जीत कर ही रहूंगा मैं। हमारे सामने उसकी औकात क्या है? राजा साहब, अभिमन्यु घायल हो चुका है। वो किसी भी समय आ सकता है। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। हम रामपुर रियासत के लिए लड़ेंगे। तो चोर मंडली यहाँ जमा है। राजा साहब, ये वक्त मरने और मारने का नहीं है, ये वक्त है यहाँ से निकलने का। पकड़ लो साले को। कैद कर लो इसे। तुमने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है अभिमन्यु। वहां से तो बच गए, पर यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगी। मिस्टर जैक, मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। खैर, शर्म किस बात की? तुम पर मुझ में पहले दिन से ही शक था, और जब तुम मेले में दिखे तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और तुम्हारा ये ख्वाब कि मक्कर सिंह तुम्हें बचा लेगा, ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मक्कर सिंह का काम तो मैंने कब का तमाम कर दिया है। और अब तेरी बारी है। ले चल यहाँ से। अभिमन्यु, रामपुर रियासत की तलवार का घाव नासूर बन जाएगा। अभिमन्यु तो क्या, पूरे पांडव आ जाए तो भी हमसे नहीं टकरा सकते। कहा था ना मैंने तुझसे, मुझसे मत टकराना। देख क्या हाल हो रहा है तेरा। मारो। अभिमन्यु, मैंने तुझसे कहा था ना कि गरुड़ नारायण के चक्रव्यूह में मत फंसना, पर तू भी क्या करे। अभिमन्यु, तुझे तो हर युग में मरना है, चाहे वो द्वापर हो या फिर कलयुग। गरुड़ नारायण चौधरी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे काले पैसे के लिए मैंने अपने फर्ज को ठुकरा दिया। वो पैसा जो मैं अपनी बहन के लिए कमा रहा था, लेकिन तुमने उसी को मार डाला। उस वक्त मेरा जमीर जाग उठा।
मुझे अपने फर्ज का एहसास हुआ जब मैंने अपनी बहन की लाश अपने हाथों में उठाई। जी करता है तुम्हें अपने हाथों से मार दूं, लेकिन तुम जैसे नीच के लिए मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। मेरी सजा मुझे कानून देगा, लेकिन आज तुझे सजा मैं नहीं, ये अभिमन्यु देगा। अभिमन्यु उठ, अभिमन्यु उठ, अभिमन्यु उठ, उठ, अभिमन्यु उठ, उठ अभिमन्यु। उठ अभिमन्यु। चक्रव्यूह अभी टूटा नहीं है, हार तू कैसे सकता है। सांसें तेरी स्वयं कृष्ण है, सांसें तेरी स्वयं कृष्ण है, मर तू कैसे सकता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, काल के बांधे नहीं बंधे। धर्म युद्ध हर युग में हुआ है, युद्ध से योद्धा नहीं डरे। बन के सुदर्शन चक्र दिखा दे, अभिमन्यु गीता दोहरा दे। जब जब होगी हानि धर्म की, तब तब आएगा अवतार। शाम राम और दंड भेद से करेगा दुश्मन का संहार। ये कानून का मुजरिम है, इसे कानून सजा देगा। इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। छोड़ दो इसे। उठ गरुड़ नारायण, तेरा खेल खत्म हुआ। गरुड़ नारायण, तुझे बहुत घमंड था ना अपने चक्रव्यूह पे। आज तेरा चक्रव्यूह भी टूट गया और तुझे भी मैंने तोड़ डाला। अब तू जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ेगा। ले जाओ आईजी साहब इसको। चल मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है चक्रव्यूह। महाराजा भवानी गतिस्तम तमेका भवानी गतिस्तम। अरे भाई दीनदयाल, क्यों घंटी बजा बजा कर भगवान को जगा रहा है? ऊपर वाले ने तो तेरी आखिरी घंटी बजा दी है। भवानी साधुराम, जबान अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करो। बात अच्छी होती तो जरूर करता, पर फरेबी आदमी कितना बड़ा धोखा दे रहा है। इस आदमी के मासूम चेहरे पर मत जाइएगा योर ऑनर। लेकिन मेरे चाचा के विदेश से लौटने से पहले मोना ने अंदर ही अंदर एक गहरी प्लानिंग की और श्री अरुण वर्मा से शालिनी की नकली शादी कर दी।